मैं तो ये देख करके खुश हो रहा हूँ कि कितने सारे केस हमने जो वो बजाते ही सुलझा लिए हैं। क्या बजाते ही? वो बजाते हैं ना जिससे आवाज आती है वो अरे ओ भाई साहब, अरे ये कौन है जो पीटी उषा की तरह भाग करके आया और चूहे की तरह बेंच के नीचे घुस गया है? अबे हीरो बाहर निकलो, नहीं तो चुटकी बजा करके तुमको अंदर जेल में बंद करके रख देंगे। हाँ यही चुटकी बजाती हमने बहुत सारे केस सुलझाए हैं। झिंगुर चुप कर, ये सब छोड़ और इसको ई पूछ कि केस का लेकर के आया है ससुरा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक चंद, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे ऐसा टिकाऊंगा कि तू हमेशा टिका रहेगा चोरी छिपे। ए चौकी में बदतमीजी नहीं, साफ साफ सीधे सीधे बताओ कि बात का लेकर के आए हो। मेरी कोई गलती नहीं, यही मेरे पीछे कब से पड़ा है। देखिए मैडम, इसने मेरा रुद्र प्रताप, मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे अलग कर दिया चोरी छिपे। अच्छा, तो तुम वो चोर हो? वो चोर? कौन चोर? अरे वो जो छोटा सा होता है ना, छोटा सा खरगोश। अरे नहीं, वो जो गोद में सुसु कर देता है। अरे जिसको टीके लगवाने के लिए जाना पड़ता है। बच्चा। हाँ बच्चा, तो तुम बच्चा चोर हो। साहब जी, रुद्र प्रताप मेरे बैल का नाम है। बैल का नाम? हाँ, केस जो है बहुत गंभीर लग रहा है हमको। एक काम करते हैं, अंदर जो है बड़के साहब बैठे हैं, बड़के साहब से बात करते हैं। आइए चलिए। हाँ बे टेक चंद, अपनी तशरीफ टिका। अबे बैठना। अब ये बता, रुद्र प्रताप के बैल को तूने क्यों चुराया? साहब, रुद्र प्रताप मेरा बैल का नाम है। बैल? अबे बैल है गांव का ठाकुर, तो तेरा नाम क्या है? बसंती? हाँ बे, क्यों तूने इसका बैल चुराया? मैंने इसका बैल नहीं चुराया। इसका बैल रोज मेरे खेत को खराब कर देता था। मैंने इसे समझाया, फिर भी नहीं सम्माना। अरे भाई, तो खेत के सामने एक बोर्ड लगाना चाहिए था और लिखना चाहिए था कि बैल का आना मना है। बैल को पढ़ना लिखना नहीं आता ना? हाँ, तो इसमें बैल की गलती है ना? नहीं साहब, गलती सब इसकी है। इसने तो मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने अपने बैल को नहीं रोका तो ये मेरे बैल को गायब कर देगा। और साहब, इसने मेरे बैल को गायब कर दिया चोरी छिपे। ये तो मैंने गुस्से में कह दिया था। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैंने इसके बैल को गायब किया है। वैसे भी 3 दिन से ये मुझे अपने खेतों में बैल की तरह जोतवाला। देखिए ना पेड़ लगा। चलो भाई, अच्छा है तूने इसका बैल चुराया, तो ये तुझसे 3 दिनों से खेतों में काम करा रहा है। अगर तूने गलती से इसका भैंस चुरा लिया होता ना, दूध कहाँ से देता है? नहीं, मैंने इसके बैल को नहीं चुराया। अपराध तो इसने किया है। मुझे 3 दिन से कमरे में बंद करके रखा और खेत जोतवा रहा है। देखिए ना पेड़ दाकर। हाँ, मैंने भी कोई अपराध नहीं किया, बस आप इससे मेरा बैल छुड़वा दीजिए चोरी छिपे। अबे मुच्छड़, तूने कोई अपराध नहीं किया, इसने भी कोई अपराध नहीं किया, तो क्या बैल के साथ मिलकर हमने अपराध किया है? मुझे तो लगता है कि टेकचंद का इसमें कोई कसूर नहीं है। जरूर खेमपाल का जो है वो आसपास ही कहीं होगा। वो क्या घर? हाँ नहीं यार, वो जो चोरी हुआ है, अरे जो बिल्कुल इसकी तरह दिखता है। नहीं समझा, बैल की बात कर रहा है ससुर। हाँ, खेमपाल का जो है बैल आस पास कहीं होगा। नहीं साहब, मैंने तो पत्ता बूटा सब जगह ढूंढा, मगर मेरा रुद्र प्रताप मुझे कहीं नहीं मिला। इसी ने कहीं छुपा कर रखा चोरी छिपे। देख मैं तेरा बैल नहीं चुराया। तू नहीं मेरा बैल चुराया। चुप! दोनों यहाँ से बाहर जाओ, वरना अंदर कर दूंगी। जाओ यहाँ से। तूने चोरी किया मेरा बैल, तूने चोरी किया मेरा बैल, तूने चोरी किया। टेकचंद, मेरा बैल वापस दे। नहीं चुराया। मैंने कहा ना, मेरा बैल वापस दे। रोजी, तुमने भगा काहे दिया इन लोगों को? पूछताछ अभी बाकी थी। पूछताछ तो हो गई है, पर अभी जो है जांच पड़ताल का समय आ गया है। तो क्या अस्पताल जाएं? रुको, ये जो केस है ना, बहुत पेचीदा है और इस केस को सिर्फ हम अपने दिमाग से सुलझा सकते हैं। फिर तो हो गया केस बंद। मेरा मतलब है कि अगर भीम सिंह अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो केस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा और केस बंद। क्यों रोजी? मुंह बंद रख। हसमुख,
जब से ही बच्चन पांडे ने हम लोगों को पोस्टर की तरह चौकी में चिपकाया है ना, रोज ससुरा कोई नया केस आता है बारिश की तरह, हमको उखाड़ के चला जाता है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें उखड़ने नहीं दूंगी। अपनी प्यार की गोंद से हमेशा चिपका के रखूंगी अपने दिल के पास। अरे मैडम, मैं हूँ तुम्हारा एडम। क्यों अपनी प्यार की गोंद इस बुझे हुए बल्ब के पोस्टर में बर्बाद कर रही है? मैं हूँ, मेरी जिंदगी में आ जा और अपने प्यार की गोंद से चिप्पियां लगा दे। वो क्या है ना, जमाने की कठोर हवा ने मेरी प्यार की पतंग को फाड़ दिया है। मखमल के कालीन पर खटमल अच्छे नहीं लगते। फटी हुई पतंग से चांद पे पहुंचने के सपने मत देख। तेरी डोर मैं कब की काट चुकी हूँ। अरे पतंग उड़ाना छोड़ो, नट्टू चल केस का सुराग ढूंढना है। हाय हाय, ओए होए, हाय बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ? सिर में? अरे पेट पकड़ के खड़ा हो तो पेट में दर्द होगा ना, मेरा मतलब है। हाय ओई माँ, हाय सुबह से 6 बार टॉयलेट जा चुका हूँ, बाहर नहीं जा पाऊंगा। वो क्या ना, खेतों में मुझसे होता नहीं है। अरे भी मैं काम कर, तू हसमुख को अपने साथ ले जा। हाय जब वापस आएगा ना तो केस को यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। हाय माँ। ठीक है ठीक है, चल भाई हसमुख। हाय भी। हाय 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 हाय, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा रोजी। हाय दूर मत, मुझसे तू दूर ही रह, समझा? हाय रोजी, मैं तो सांप हूँ, चंदन के पेड़ से दूर भला कैसे रह सकता हूँ? सपेरी बन के दिखाऊं? भीम आ गए तो आओ। भीम कोई सुराग मिला? रोजी हम सुराग ढूंढने नहीं गए थे, हम बैल ढूंढने गए थे। बहुत पूछताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चला। हाँ, और हमने वहां भी देखा मगर वहां भी कुछ नहीं मिला। वहां कहाँ? जंगल में? अरे नहीं नहीं, वो जो लंबा सा होता है, गहरा सा होता है ना, गहरा गहरा। कुएं की बात कर रहा है। हाँ कुआं। लेकिन मेरे कुएं जैसे गहरे दिमाग में एक गहरा आइडिया बहुत गहराई से आ रहा है। वाह क्या बात कर रहा है, जिंदगी में पहली बार तेरे मुंह से शब्द सुन रहा हूं। जल्दी से बोल दे इससे पहले कि भूल जाए। साहब ये घास कहाँ रखूं? लाओ 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 लाओ, इसको यहाँ रखो। भीम ये घास, वो आइडिया क्या आया था वो बताओ ना। अरे रोजी, लेकिन आइडिया ही यही है, घास ही आइडिया है, समझी? ये जो घास है ना, वो टेकचंद के खेत की घास है जो रुद्र प्रताप को बहुत पसंद थी। वाह भीम, क्या आइडिया आया है। हम ये घास लेके खेमपाल के बैल को ढूंढेंगे और वो जहां भी होगा इसे सूंघता हुआ हमारे पास आ जाएगा। वाह वाह क्या आइडिया है। रोजी तुम भी? तुमने हमको पागल समझा है? हम पागल हैं? हम ऐसा आइडिया सोचेंगे? ये घास उस बैल के लिए नहीं है, ये घास तो मंगाया है हम सबके लिए मैंने। ये घास हम सब खाएंगे और बैल की तरह सोचेंगे ना कि वो बैल क्या सोचता होगा और कहाँ होगा, समझे? चलो सब खाओ। खली खली भाई आइए चाय पीते हैं। एक मिनट, हम भी आते हैं। चाय में कितना चीनी डाला है बताना होगा ना, अब आते हैं। हाँ नट्टू तू खा ले। रोजी तुम्हें प्यार की प्यास थी ना, लो अब प्यार की घास खाओ। तो क्या हुआ, मेरे भीम ने आज मुझे घास तो डाली, कल वरमाला डाल देगा। भीम लो तुम लड्डू खाओ। तेरे पेट में तो दर्द था ना बहुत जोर से? हाँ था ना, लेकिन अभी अभी चला गया। चला गया? बहुत अच्छा नट्टू, बहुत अच्छा। आज रात को हम गांव के दौरे पर जाएंगे और बैल को ढूंढेंगे। तेरा पेट दर्द तो वैसे भी ठीक हो गया है ना? का नहीं, आज रात को नहीं। वो क्या है ना, आज रात मुझे माता रानी के सत्संग में जाना है। सत्संग? तुझ जैसे लफंगे भी सत्संग में जाते हैं? हाँ, मैं बहुत ही भक्तालु किस्म का इंसान हूँ। वो क्या है ना, वैसे भी जब माता रानी का बुलावा आता है तो मैं सारे काम काज छोड़ के माता रानी के दर्शन के लिए निकल पड़ता हूँ। सारे बोलो जय माता दी। चलो।